कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने मुझे और आपको फरवरी महीने का 30वां दिन दिया है, सोमवार का दिन है। परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देना चाहता, आशीष देना चाहता है। जैसे उसने पिछले 2 दिन में मदद की, वैसे आज भी परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है ताकि हम हर दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और जो भाई बहन हमें प्रार्थना के विषय भेज रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। अहमदनगर के भाई पैरेश विजय देशमुख के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनका रिश्ता नहीं हो रहा है शादी के लिए, कई समय से उनकी बात चल रही है लेकिन कोई फाइनल नहीं हो पा रहा। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अच्छा जीवन साथी दे ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। दूसरी बहन है जो देविका आकाश
खावरे, ये भी अमन नगर की हैं। हम इस बहन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस बहन को फिर से ये अपने घर लौट कर आ जाके जो भी समस्या है परिवार में यीशु के नाम से दूर की जाए और प्रभु का हाथ इनके साथ बना रहे। और हम यही चाहते हैं कि ये परिवार फिर से प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाए और जो समस्याएं हैं वो सब यीशु के नाम से दूर हो। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। बहुत से विषय हैं जिनको हम हर रोज़ प्रार्थना में रखते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हम करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम फिलिपियों के 30 अध्याय का अध्ययन करेंगे। 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं, आज तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय इस बात को दर्शाता है सच्ची धार्मिकता। हमारा विषय ये पूरे आने वाले सप्ताह के लिए यही रहेगा, सच्ची धार्मिकता। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर, सच्चे बनकर उस धार्मिकता को लेकर जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु मेरे आपके जीवन से चाहता है, उस धार्मिकता को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं ताकि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। लिखा है 30 अध्याय के पहले 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम एक 2 पद लेकर निरंतर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता। कुत्तों से सावधान रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे और ये वचन समझने में प्रभु हमारी मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद कि आपने भोर का प्रकाश हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके और हर दिन पिता परमेश्वर आपके साथ आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हमारे जीवनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। रात्रि के विश्राम के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने रात्रि भर मीठा विश्राम दिया और आज इस सुबह का भोर का प्रकाश देखने का सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, प्यारे परमेश्वर हरेक की रक्षा कर, हरेक की मदद कर, ताकि हर जन प्रभु आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। हर कदम पर हम आपकी महिमा देखना चाहते हैं, आपके हाथ को देखना चाहते हैं, ताकि सारी बातों के द्वारा पिता परमेश्वर आदर महिमा आपको मिल सके। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, प्रभु आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद कर, ताकि परमेश्वर सब बातों में आदर महिमा आपको मिल सके और आपके नाम को महिमा मिले। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सच्ची धार्मिकता। क्या है सच्ची धार्मिकता? परमेश्वर हमारे दिल की गहराई से, हमारी आत्मा से एक ही आवाज़ को सुनना चाहता है कि हम मन की गहराई के साथ ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन में सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस जब 30 अध्याय को शुरू करता है वो इसी बात को कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना। जब आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जब आप प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो प्रभु में सदा आनंदित रहो।
परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, मैं बार बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ इस बात के लिए कि वचन कहता है जितनी समस्या उतना ही आनंद। जितनी समस्या में से आप निकलेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रियो, मैंने अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर का हाथ कैसे रहता है, संसार की ओर नहीं, मनुष्य की ओर नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की ओर देख कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी कमी घटी को पूरा करेगा और आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा। मैंने अपने जीवन में हर कदम पर देखा है, बहुत सारी समस्या आई, लेकिन परमेश्वर ने उन समस्याओं में से ऊंचाई पर लेता चला गया और वो परमेश्वर है जो हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, हर कदम पर हमारी मदद करता है, हर कदम पर हमें संभालता है, हर कदम पर हमें अपने चरणों में लेता है ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा कान बन सके। परमेश्वर यही चाहता है कि सच्ची धार्मिकता जो दिल से हो, अंदर से हो, मन से हो और जिसको मनुष्य नहीं देखता है, मनुष्य को नहीं पता लगता, लेकिन परमेश्वर हमारे मन में उठने वाले हर सवाल को, उठने वाली हर भावना को, हर चीज को वो जानता है। इसलिए वो चाहता है कि दिल की गहराई से सच्ची धार्मिकता मेरे अंदर हो, ईमानदार बनकर हम प्रभु के साथ उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाएं, अपनी कलीसिया में देख पाएं, अपने परिवारों में देख पाएं, अपने समाज में देख पाएं। हमारी यही प्रार्थना है कि हम हर कदम पर उसको भाते रहें, हमारे जीवनों से केवल प्रभु को महिमा मिली। और इसलिए वो कहता है कि वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। समझाने के लिए, सिखाने के लिए यदि बार बार हमें उसी बात को रिपीट करना, ये बाइबल हमें हर रोज बताती है। बाइबल क्या कभी बदलती नहीं है। बाइबल के जो वचन है हर रोज नए होते हैं और हर रोज जब हम इसको पढ़ते हैं तो नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति मिलती है। और इसलिए पौलुस भी कहता है कि बार बार मुझे बताने में कोई कष्ट नहीं होता, मुझे आनंद होता है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे प्रोत्साहन करना चाहता है ताकि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद कर सकें। यह है आनंद की बात, यह है खुशी की बात। जब आप परमेश्वर के साथ आते हैं, परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। मैंने पिछले दिनों अपने जीवन में बहुत गहराई से देखा है परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर के उस गहरे कार्य को जो परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में करता है, मेरे जीवन में करता है। और मैंने उसको देखा है कि वो मेरे बहुत करीब रहता है। वो कहता है मेरे बेटे मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर मुझे हर कदम पर संभालता है और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करता है, जीवन में काम करता है और ऐसे अनोखे काम करता है जो कभी हमने देखे नहीं, सुने नहीं थे, वो प्रभु ने करके दिखाया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है संसार की बातें तब आनंदित होती है जब आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रख के जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको कभी पीछे हटने नहीं देगा, वो आपको हमेशा आगे लेता जाएगा। जब आप मजबूत होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी महिमा को पूरा करेगा ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। इसलिए कहता है एक शब्द जो लिखा है दूसरे वक्त में, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं और परमेश्वर के वचन में भी इस बात को लिखा है, इस बात में लिखा है जो व्यक्ति इधर से उधर घूमता है, जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाता है, उनसे सावधान रहने के लिए कहता है, उनसे सावधान रहो। वचनों को, वचन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, इससे अपने आप को, ये वचन क्या कहता है उसको लेकर आप आगे बढ़ें और तब आप देखेंगे जीवन में आप उन्नति की ओर जाएंगे। इस वचन को आपने अपने जीवन में लिया है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा
आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा, सही रास्ते पर चलने के लिए आपको गलत रास्ते की ओर जाने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको सही रास्ते पर चलाना चाहता है। सावधान रहना, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो जो सामने कुछ दिखते हैं और पीछे कुछ और दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे को काट छांट करते हैं। कोई बढ़ रहा है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, कोई सच्चाई पे चल रहा है तो उसके विरोध में काम करने लगते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करें। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, सावधान रहो। उनके जो विचार है उनको आप देखो, उनको परखो, क्या क्या उनके मन में से आ रहा है। परमेश्वर कहता है जो आत्मिक व्यक्ति है वो अंदर की बात को जानता है, उससे सावधान रहना है, सावधान रहना है। तब आप जब सावधान रहोगे, इसलिए क्या, चौकस रहो, चौकस रहो। परमेश्वर कहता है जो काट कूट करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई करते हैं, उनसे सावधान रहना है। वचन में जो लिखा है उस वचन को सच्चाई के साथ अब हमें पेश करना है, सच्चाई के साथ एक दूसरे को बांटना है, और तभी आप देखेंगे सच्ची धार्मिकता मेरे अंदर, आपके अंदर हो सकती है, ताकि हम प्रभु के साथ चलकर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।